नाला पीडब्ल्यूडी परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शताब्दी वर्ष के अवसर पर ऐतिहासिक और भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के 100 वर्षों के संघर्ष, गौरव और बलिदान से भरे इतिहास को जोश, उत्साह और व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरा परिसर लाल झंडों से लालमूल नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत गोपालपुर से राज्य बाजा और आदिवासी संस्कृति दिखाने के साथ निकाली गई। रैली से हुई और रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए पीडब्ल्यूडी परिसर पहुंची, जहां वह विशाल सभा में तब्दील हो गई। परिसर में भाजपा का झंडा फहराकर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य तापस सिन्हा ने पार्टी के संघर्षपूर्ण इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं है और आज की जनता के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया ने युवाओं से संगठित होकर शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। एक्चुअली हम झारखंड में ये नाला विधानसभा में हमेशा आते रहता है। यहाँ का नेता लोग हम लोग को बुलाता है, हम लोग आते हैं। यहाँ पे जो हमारा पूर्ववर्ती नेतागण जो था सीपीआई का, ये काफ़ी लड़ाई, काफ़ी आंदोलन किया और उसका बाद आप लोग विश्वेश्वर खान को जानते ही हैं। उनका भी क्या दिशा था, क्या सपना था और उस दिशा सपना को सामने रखते हुए कैसे कैसे समाज में काम किया और आज का दिन में क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रहा है, ये सबका सामने है। लेकिन हम इसलिए आज आए, आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100 वर्ष का पूरा हुआ कल 101 साल में हम प्रवेश किया। ये भारत का आज़ादी में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था, ये आज़ाद करने के लिए आरएसएस बीजेपी का क्या रोल था, इसको फर्क किया था ये दोनों में। आज 100 वर्ष का हम मना रहे हैं, आरएसएस भी 100 वर्ष मना रहे हैं। आरएसएस का क्या सहयोग था देश के ऊपर, जो देशभक्ति का बात कह रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तरीके से हम लोग कहा कि आरएसएस देशभक्ति का बात कहते हैं, लेकिन जो आरएसएस अंग्रेजों का दलाल था, ये आरएसएस कभी नहीं चाहा कि देश का आज़ाद हो। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साथ साथ वाम नेतृत्व और दूसरा जन संगठन, दूसरा पार्टियां जब चाहते थे कि अंग्रेज को भगाया जाए और देश को स्वाधीन किया जाए, और उस टाइम जासूसी करने वाला था आरएसएस का लोग। इसलिए देशभक्ति का बात हमें मत सिखाएं आरएसएस बीजेपी का लोग। और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा ये बोलता है कि ढूंढ के भी नहीं मिलता है, दूरबीन से भी नहीं देखने को मिलता है। मैं उन सब बीजेपी आरएसएस वाले लोग को बोलने चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी रहा, देश का आज़ादी के लड़ाई में जो बहुत शहीद हुआ था, उस टाइम शहीद होने का बावजूद भी हम डरे नहीं और आज भी बीजेपी आरएसएस हम डरने वाला नहीं है। ये देश का जो सवाल है, ये देश का गरीबी का जो सवाल है, देश का जो नौजवानों का सवाल है, देश का जो श्रमिक वर्ग का सवाल है, इस सवाल पे असली बात है कि ये लोग आमने सामने नहीं होने चाहते हैं। जो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का बात था ये बीजेपी सरकार का सत्ता में आने का पहले, वो नहीं देने सके। किसान भाई लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, उसका भी ये लोग कुछ कर नहीं पाए। तो इसको छिपाने के लिए ये जो नया तरीके से, जैसे जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट का गारंटी का बात कह रहे हैं, ये हम यूपीए 1 का सरकार जब रहा था, उस टाइम बाहर से हम कम्युनिस्ट वाले लोग, वामपंथी सांसदों लोग, हम लोग बाहर से इसको समर्थन किया था। और समर्थन के बाद हम लोग बोला था कि गरीब आदमी के लिए काम का जरूरत है, तो अब बना था मनरेगा। पहले था नरेगा एक्ट, उसके बाद मनरेगा, और उसी का बदल करके भीबी जी, राम जी कहाँ से लेके आया। आजकल सभी में राम लगा रहे हैं, सभी में राम लगा रहा है। हम तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भी नाम का बगल में राम ना रह जाए, अमित शाह जी का बगल में ना नाम राम लग जाए। हमको बहुत शर्मिंदर हूँ कि ये देश का जनता इतना मेहनत करते हैं, वो देश का कोयला श्रमिकों, जहाँ मान लीजिए कोयला प्रोडक्शन करते हैं, वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाने के लिए और छोटा छोटा ब्लॉक अपना बेच के प्राइवेट मालिक का हाथ में जो सौंपा जा रहा है, इसका खिलाफ में श्रम कोड को, लेबर कोड का बारे में, ये सारे को लेकर के जिसका जमीन जंगल जिसका हाथ में था वो आदिवासी भाई को लोग का, उसका भी छीना जा रहा है। इसलिए जो देश का जो परिस्थिति है, जैसे तहलका मचा दिया ये बीजेपी सरकार,
इसको कदापि और ये सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इसके लड़ाई के हमें तेज करना है। 100 बरस का ये हमारा सपना है। ये देश का जैसे अंग्रेजों को भगाया, ये देश से बीजेपी को भगाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिपाही लोग है, ये हमें सबको शपथ लेना है कि देश को अगर फिर से आज़ाद करना है, देश का अगर मुक्त करना है बीजेपी का, तो बीजेपी का खिलाफ जो जो हमको मुद्दा में लड़ाई में जाना है वो लड़ का हम तैयारी कर रहे हैं। यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का जो 70 वर्ष पूर्ण हुआ, तो देश आज़ादी में जो कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ी भूमिका था, संविधान बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ी भूमिका था, और उसके बाद आज़ादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंडमान निकोबार में जो भी आज सूची टंगा गया है, काला पानी से लेकर जो भी साया दिया गया था, अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जिस तरह का सूची वहाँ सूचीबद्ध कर दिया गया है। आज हम नाला विधानसभा में जामताड़ा जिला के अंदर, हमारे जिले के अंदर नाला विधानसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्ष से आज तक जो भी सकरो आज ए.बी. वर्धन से अतुल कुमार अंजान, डॉक्टर विशेश्वर खां, शत्रुघ्न बेसरा, सत्यपद मंडल, विभूति मंडल, नंदलाल सिंह, गोपाल ठाकुर, जितने भी है सैकड़ों आज जो निस्वार्थ निष्ठावान बलिदान के साथ जनता का सेवा किया है, आज हम लोग इस भूमि में उन लोगों का भी आज सूचीबद्ध कर दिए और नया पीढ़ी साथी को आज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानकारी भी दिए। यही आज हमारा कार्यक्रम था और आज ये भी एक घोषणा हम लोग किए कि पुनः 22 फरवरी को रांची में हम लोग का कार्यक्रम है 100 साल पूर्ण के अवसर पर। यही आज हम लोग को कार्यक्रम है।